नमस्कार मित्रों, मैं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक एक्सेल यूटिलिटी की, जिससे कि हम इनकम टैक्स के सेक्शन 234 ए, बी और सी का जो इंटरेस्ट होता है उसको क्रॉस टैली कर सकते हैं। तो जैसे कि हमको इंटीमेशंस मिलते रहते हैं अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अंडर सेक्शन 154 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एट्सेट्रा के। तो उसमें जो दो कॉलम्स दी गई होती है कंपैरेटिव, उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे द्वारा जो कैलकुलेट की गई होती है, मतलब हमारे इनकम टैक्स कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा जो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए बी सी कैलकुलेट किया गया होता है, और दूसरी कॉलम में जो इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की ओर से जो गिनती करके आता है वो फिगर डिफ़र होता है। ऐसा कई बार होता है। तो उस टाइम हमें दुविधा होती है कि गलती हमारे इनकम टैक्स कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर में है या सीपीसी के द्वारा कुछ गलती हो गई है। तो उसी को क्रॉस टैली करने के लिए और यही जानने के लिए कि ये इंटरेस्ट किस तरह से गिना गया है, स्टेप टू स्टेप जिसका एक्सप्लेनेशन मिल सकता है कुछ ही इनपुट डालने से, ऐसी एक यूटिलिटी मैंने तैयार की है एक्सेल में, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उस यूटिलिटी का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और अभी हम प्रैक्टिकली ही देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से उस लिंक से आपको उस फाइल को डाउनलोड करना है और किस तरह से उसको यूज़ करना है। चलिए देखते हैं। तो जैसे ही आप वो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करेंगे, ये विंडो आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे आपको दिखाई देगा डाउनलोड का आइकन, उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि वो एक्सेल यूटिलिटी है वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी इस तरह से। अभी उस पर क्लिक करके खोलते हैं। देखिए, ये एक्सेल यूटिलिटी खुलते ही पासवर्ड मांगा जाएगा, जिसमें आपको पासवर्ड में लिखना है। वो भी मैं आपको पासवर्ड भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लिंक के नीचे पासवर्ड करके। और आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है सारे जग का कल्याण, SAREJAGKALYAN, और एंटर डालना है। उसके बाद ये फाइल खुलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको जब लिखना है तो उसके लिए इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना होगा, और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अगर मॉडिफाई का पासवर्ड है तो डालें, अदरवाइज़ रीड ओनली खोलें। तो हमको ये रीड ओनली ही खोलना है, क्योंकि सिक्योरिटी के तहत इसको रीड ओनली रखा गया है। क्योंकि आपसे कोई सेल गलती से भी अगर कुछ वैल्यू चेंज हो गया तो पूरा रिजल्ट गलत आ जाएगा, इसलिए इसको रीड ओनली ही हमें खोलना है। बाद में रीड ओनली खोलने के बाद भी हम इसमें चेंज तो कर ही सकेंगे, और इसका जो आउटपुट है उसको कैसे सेव करेंगे वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो रीड ओनली पे क्लिक कर दिया तो वो सेटिंग्स भी वो एक्सेल अभी लगा देगा। तो अभी ये फाइल रेडी टू यूज़ हो गया है। देखिए, इसमें जो येलो कलर सेल्स दिए गए हैं उसी में आपको डाटा फिलअप करना है। और ये एक सिंपल टैक्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन की यूटिलिटी बनाई गई है। तो ये डिस्क्लेमर भी आप पढ़ लीजिएगा, उसी के बाद इसको यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे आपको क्लाइंट का नाम डालना है, उसका इनकम टैक्स पैन डालना है, और यहाँ पे जैसे हमको इंटीमेशन में दो कंपैरेटिव कॉलम मिलती है उसी तरह से दो कंपैरेटिव कॉलम्स दी गई है, एज पर रिटर्न फाइल, एज पर असेसमेंट ऑर्डर, या तो हम बोल सकते हैं एज पर इंटीमेशन वगैरह, कोई भी की चीज़ बोल सकते हैं। यहाँ पे पहले आपको असेसमेंट ईयर डालना है इसी फॉर्मेट में, वाई 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 डैश वाई 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 वाई। तो पूरा साल जो है वो 4 अंकों में डालना है, उसको सेपरेट करना है डैश से। तो उसके बाद मान लीजिए कि वो 2018-19 ही है, उसके बाद उसका ड्यू डेट दे देते हैं रिटर्न का। तो हमारे हिसाब से क्या ड्यू डेट है, गवर्नमेंट ने प्रोसेस करते टाइम कौन सा ड्यू डेट लिया है, एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या है, गवर्नमेंट ने उसको क्या माना है,
टैक्सेबल इनकम जो है वो कितना है, गवर्नमेंट ने उसको कितना एसेस किया इंटीमेशन या असेसमेंट ऑर्डर के द्वारा वगैरह। इनकम टैक्स, उसके ऊपर का सरचार्ज, एजुकेशन सेस जो हमारा सॉफ्टवेयर दे रहा है, टीडीएस वगैरह, और जो इंटीमेशन में गवर्नमेंट की ओर से गिना गया है कितना टीडीएस का क्रेडिट दिया गया है, वो सब हम यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद हमको लिखना है डेट ऑफ ऑर्डर या तो डेट ऑफ इंटीमेशन, जब हमारा रिटर्न प्रोसेस हुआ उसका डेट हमें यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद एडवांस टैक्स जो हमें भरा है वो एडवांस टैक्स हम हर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन क्यूमुलेटिव लिखना है, ये आप पूरी तरह से याद रखिएगा। टोटल एडवांस टैक्स मतलब पहली किस्त में फॉर एग्जांपल हमने 1.5 लाख भरा है, दूसरी किस्त में सपोज हमने 3 लाख भरा है, तो 1.5 और 3 मिलके 4.5 बने, तो हम दूसरी जो रो है उसमें क्यूमुलेटिव फिगर मतलब 4.5 डालना है। 4.5 के बाद भी हमने कुछ टैक्स भरा है और टोटल मिला के उस किस्त तक हमने भर दिया है 11 लाख, तो वहाँ पे 11 लाख आएगा। उसके बाद जो क्यूमुलेटिव टोटल बनता जा रहा है वो हम देते जाएंगे। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर कुछ भरना है या भरा है हमने तो यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो तुरंत यहाँ पे एक इंटीमेशन दिया जाएगा कि उसका डेट भी आप आखिरी वाले बॉक्स में लिख दीजिए, अदरवाइज वो डेट असेसमेंट ईयर का फर्स्ट डे है ऐसा सॉफ्टवेयर मान लेगा। तो मान लीजिए अभी हमने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं भरा है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो उसके बाद हमको सीधा ही ये समरी कैलकुलेशन मिल जाएगा कि इस तरह से हमारा जो टैक्स बन रहा है, इतना इंटरेस्ट भरना है, इतना टैक्स ऑलरेडी पे किया है तो अभी इतना भरना है। अभी कोई बोलेगा कि ये किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, तो उसका पूरा वर्किंग, ये वर्किंग वाली जो शीट है उसमें ऑलरेडी दिया गया है, जहाँ से आपको ये स्टेप टू स्टेप पूरा वर्किंग पूरे अपडेटेड डिस्क्रिप्शन के साथ काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड वे में मिल जाएगा, जो आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं। पूरा पेज सेटअप लगा के रखा हुआ है, सिर्फ आप प्रिंट प्रीव्यू दे दीजिए और प्रिंट दे दीजिए। पूरा A4 साइज़ के पेपर के हिसाब से इसको पेज सेटअप ऑलरेडी करके रखा है। तो ये हुआ इंटरेस्ट क्रॉस टैली का यूटिलिटी। अगर आपके मन में इसके बारे में कोई प्रश्न है या इसमें आपको कोई बग दिख रहे हैं, आपको कोई गलती नज़र आ रही है, तो आप ज़रूर से हमें वो गलती कमेंट सेक्शन के द्वारा हमारे ध्यान पे ला सकते हैं, जिससे कि इसका अपडेटेड वर्जन हम इश्यू कर सकें और सभी को इसका लाभ मिले।